16 फरवरी का इतिहास। 1896 में आज ही के दिन हिंदी साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह अनामिका और परिमल काफी प्रसिद्ध हैं। 1914 में लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच पहले विमान ने उड़ान भरा। 1937 में अमेरिका के वैज्ञानिक वालेस कैरोदर्स को नायलॉन का पेटेंट मिला। नायलॉन के पेटेंट के बाद से ही टूथब्रश का उत्पादन शुरू हुआ। 1938 में प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हो गया। 1944 में हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के का निधन हुआ। 1913 में दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नाम से पहली भारतीय मूक फिल्म बनाई थी। 1956 में आज ही के दिन भारत के महान वैज्ञानिक मेघनाद साहा का निधन हुआ। मेघनाद साहा को विज्ञान में इक्वेशन के लिए जाना जाता है। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान और चीन के बीच का राजमार्ग खोला गया। पाकिस्तान और चीन के पश्चिम राजमार्ग खोलने के बाद से ही दोनों देशों के बीच व्यापार शुरू हुआ। 1982 में कोलकाता में पहली बार जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 1986 में मैरियो सोरेस पुर्तगाल के पहले असैनिक राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सोरेस को पुर्तगाल में लोकतंत्र की स्थापना का जनक माना जाता है। 2001 में आज ही के दिन अमेरिका और ब्रिटिश विमान ने इराक पर हमला किया। 21 दिन तक हमले के बाद सद्दाम हुसैन की बाथिस सरकार को हटा दिया गया। और इतिहास आज का में आज भारतीय फिल्म जगत के जनक दादा साहब फाल्के और उनके संघर्षों की कहानी। आज ही के दिन 1944 में फिल्म जगत के पितामह दादा साहब फाल्के फिल्मी दुनिया को छोड़कर चल बसे। दादा साहब ने अपना पूरा जीवन भारतीय सिनेमा को रचने में लगा दिया। उन्होंने भारतीय फिल्मी दुनिया को मनोरंजन से भर दिया था। फिल्म जगत के पितामह दादा साहब का जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के नासिक के नजदीक त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। उनके पिता संस्कृत के बड़े पंडित और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रोफेसर थे। दादा साहब की पढ़ाई मुंबई में ही हुई। वहां उन्होंने हाई स्कूल के बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला की पढ़ाई की। फिर बड़ौदा के कला भवन में रहकर आर्ट्स में अपनी रुचि को आगे बढ़ाया। दादा साहब ने फिल्म निर्माण, निर्देशन, पटकथा लेखन जैसे कई क्षेत्रों में भारतीय सिनेमा को अपना योगदान दिया था। दादा साहब फाल्के ने 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में राजा हरिश्चंद्र नाम से अपनी पहली मूक फिल्म दर्शकों को दिखाई थी। 20 वर्षों में उन्होंने कुल 95 फिल्में और 26 शॉर्ट फिल्में बनाई। दादा साहब फाल्के के फिल्म निर्माण की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी फिल्में मुंबई के बजाय अपनी जन्मभूमि नासिक में बनाई। 1913 में उनकी फिल्म भस्मासुर मोहिनी में पहली बार महिलाएं दुर्गा गोखले और कमला गोखले ने किरदार निभाया था। 1917 तक वो 23 फिल्में बना चुके थे। उनकी इस सफलता को देखकर कुछ व्यवसायी आकर्षित हुए और दादा साहब की साझेदारी में हिंदुस्तान सिनेमा कंपनी की स्थापना हुई। दादा साहब ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें से 3/4 उन्हीं की लिखी और निर्देशित फिल्म है। दादा साहब की अंतिम मूक फिल्म सेतु बंधन 1932 थी, जिसे बाद में डब करके आवाज दी गई। उस समय डब करना भी एक शुरुआती प्रयोग था। दादा साहब ने गंगावतरण एकमात्र बोलती फिल्म बनाई थी। उनकी कई प्रसिद्ध फिल्में आज भी फिल्म जगत के लिए संजीवनी साबित होती हैं। इनमें राजा हरिश्चंद्र, सत्यवान सावित्री, लंका दहन, श्री कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन, कंस वध, शकुंतला, संत तुकाराम और भक्त गोरा प्रमुख हैं। आज भी दादा साहब फिल्म जगत के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।